नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। रविवार को दोपहर तक मिले 12 शव, एक रुद्रप्रयाग से बरामद, कुल 50 की मौत। चमोली में जल प्रलय में कुल 206 लोग लापता हो गए थे, जिसमें से 50 के शव बरामद कर लिए गए हैं। बता दें कि टीमों का रेस्क्यू जारी है। वहीं आज रविवार को टनल में 5 शव बरामद हुए हैं। वहीं रैणी गांव में 6 शव मिले, रुद्रप्रयाग में 1 शव बरामद हुआ। वहीं इसके बाद रविवार दोपहर कुल 12 शव बरामद हो चुके हैं। लगातार शव मिलने से अब लापता लोगों के परिवार वालों की आस टूटने लगी है। आपदा के बाद अब तक कुल बरामद शवों की संख्या 50 हो गई है। जैसे जैसे शव मिल रहे हैं, वैसे वैसे परिवार वालों की आस टूटने लगी है। शहीद मोहनलाल रतोड़ी के बेटे को मिली सरकारी नौकरी, दूसरे की पैरामिलिट्री फोर्स में जाने की चाह। पुलवामा आतंकी हमले में देश के 40 जवान शहीद हुए थे, जिसमें उत्तराखंड के मोहनलाल रतोड़ी भी शामिल थे। आज उनका परिवार उनकी यादों के सहारे आगे बढ़ रहा है। बेटियां पिता का नाम रोशन करने के लिए पढ़ रही हैं, तो वहीं शहीद जवान के बेटे को राज्य सरकार की तरफ से नौकरी मिल गई है। आज भी पति को याद कर उनकी पत्नी की आंखों में आंसू छलक उठते हैं। आज भी पिता को याद कर बेटियां रो पड़ती है, लेकिन अब फख्र से शहीद जवान मोहनलाल रतोड़ी का परिवार आगे बढ़ रहा है। उन्हें गर्व है कि उनके पिता देश के लिए शहीद हुए। बाइक सवार को वाहन ने कुचला, दर्दनाक मौत। मंगलौर क्षेत्र में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा काटा। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचे पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन फरार आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तार करने के साथ ही मृतक के परिजनों को मौके पर ही मुआवजा दिलाने की मांग भी की। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने परिजनों को आश्वासन दिया, जिसके बाद घंटों मशक्कत करने के बाद पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। टनल से मिले इतने और शव, इतनी पहुंची मृतकों की संख्या। रैणी गांव में रेस्क्यू टीम को 2 शव मिले हैं। तपोवन और रैणी क्षेत्र से अब तक 38 शव बरामद हो चुके हैं। वहीं सुरंग से 3 शव मिल चुके हैं। कुल मृतकों की संख्या 43 पहुंच गई है। सुबह करीब 11:15 बजे सुरंग के अंदर से एक और शव बरामद हुआ है। सुबह से अब तक 3 लोगों के शव मिल चुके हैं। वहीं कुल मृतकों की संख्या 41 हो गई है। चमोली आपदा, विद्युत आपूर्ति को लेकर सीएम और आपदा विभाग के आंकड़ों में अंतर। तपोवन त्रासदी को लेकर राज्य सरकार प्रभावित गांवों को राहत पहुंचाने में जुटी है। सीएम ने सोशल प्लेटफॉर्म पर विद्युत आपूर्ति बहाली को लेकर जो आंकड़ा दिया है, उससे आपदा प्रबंधन विभाग इत्तेफाक नहीं रख रहा। ऋषिगंगा झील इलाके से लौटी मॉनिटरिंग टीम, मिली अहम जानकारियां। शनिवार एसडीआरएफ की 8 सदस्यीय टीम झील की सटीक जानकारियों के साथ वहां से एकत्र नमूनों सहित वापस तपोवन पहुंची। यह प्रथम मॉनिटरिंग दल है जो पैदल मार्गों से जल भराव क्षेत्र तक पहुंची है। एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस बल के पास 30 सदस्यीय मॉनिटरिंग दल है। संवेदनशील नदियों पर पावर प्रोजेक्ट की अनुमति मिलने से उठे सवाल। चमोली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद संवेदनशील नदियों पर बनने वाले पावर प्रोजेक्टों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं अब पर्यावरण विद राज्य, केंद्र और एजेंसी द्वारा इन प्रोजेक्ट को अनुमति दिए जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री से मिले बंशीधर भगत, केंद्र का जताया आभार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से भेंट कर उत्तराखंड से चमोली आपदा के बारे में जानकारी दी और केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे सहयोग पर आभार जताया। बंशीधर भगत ने कहा कि क्षेत्र में रेस्क्यू कार्य जारी है और पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार जुटी हुई है। इसके अलावा संगठन की ओर से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल स्थापित कर हर पीड़ितों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से आपदाग्रस्त गांव में विस्थापन के लिए अलग से योजना बनाने की भी मांग की। बंशीधर भगत ने इसके अलावा प्रदेश में ऐसे क्षेत्र जहां पर आपदा से अधिक खतरे की संभावना है, उसके लिए भी अलग योजना बनाने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बंशीधर भगत को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा कि सरकार आपदा को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद उत्तराखंड में आई आपदा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हरिद्वार नाबालिग रेप केस, पीड़ित परिवार से मिले पूर्व सीएम हरीश रावत, दिया ये आश्वासन। 2 महीने बाद एक बार फिर से मासूम बेटी की रेप के बाद निर्मम हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों को जेल में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी, आतंकियों के नापाक इरादों से उजड़े कई परिवार। आज पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में साल 2019 में आतंकियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले को निशाना बनाया था। हमले में
39 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। आज पूरा देश इन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। जम्मू बस स्टैंड से 7 किलो विस्फोटक बरामद, एक संदिग्ध पकड़ा गया। सुरक्षा बलों ने रविवार को जम्मू बस स्टैंड के नजदीक 7 किलो विस्फोटक बरामद किया। सूत्रों का कहना है कि पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर आतंकियों ने बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश रची थी, लेकिन चौकस सुरक्षा बलों ने उसकी योजना का भंडाफोड़ कर दिया। जो जानकारी मिली है उनके मुताबिक पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सपना बनकर रह गया लाल ढंग, चिल्लर खाल मोटर मार्ग का निर्माण, लोगों में रोष। लाल ढंग चिल्लर खाल मोटर मार्ग की सुस्त चाल से लोगों में सरकार के खिलाफ खासा रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेता चुनाव के दौरान वादे तो करते हैं, लेकिन जीतने के बाद भूल जाते हैं। हरिद्वार से देहरादून के बीच दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेनें, रेलवे ने किया सफल ट्रायल। राजधानी देहरादून से हरिद्वार के बीच अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन दौड़ेगी। रेलवे ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। रेलवे के अधिकारियों ने हरिद्वार से देहरादून के बीच ट्रायल शुरू कर दिया है। रविवार को हरिद्वार रेलवे स्टेशन से देहरादून के लिए पहली ट्रायल ट्रेन रवाना हुई।